Jai Hind everyone. My name is Ajesh Kumar. I am from Patna Bihar. Jai Hind friends, I have selected in a Air Force Y group Intake 01 2024. आज हम आप लोगों को मैं अपना प्रोसेस के बारे में और उसके क्या उसका एलिजिबिलिटी है और क्या उसके बारे में है, कैसे उसका सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। इस बार का इनटेक हम लोग देखें तो 01 2025 है, जिसमें एज लिमिट इसका होता है 17.5 ईयर्स टू 20 ईयर्स ओनली। फिर उसके बाद इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो अगर आप एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको 10th + 12th पास होना चाहिए विथ PCM, मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, जिसमें आपको 50% अप्रॉक्स मार्क्स चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। फिर अगर आप वाई ग्रुप में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 10th पास होने चाहिए और इंग्लिश आपका एज ए कंपलसरी, नॉट एज ए वोकेशनल सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें आपको इंग्लिश में 50% मार्क्स ज़रूर होने चाहिए। और इस पे यहाँ पे बात करें तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि साइंस और अदर देन साइंस इसका वो है, और आप एक बार में दोनों फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे उन लोगों का बोथ करके आता है। फिर इसमें आपका मिनिमम हाइट 152.5 सेंटीमीटर है मेल के लिए, और फीमेल कैंडिडेट भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हाँ। वेट आपका इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले तो नहीं करता, पर है जितना आपका हाइट रहता है, हाइट के अनुसार वहाँ पे मिनिमम हाइट मिनिमम वेट रहना चाहिए। चेस्ट आपका कितना भी हो, पर आपका चेस्ट को 5 सेंटीमीटर तक फुलाना होगा, जो कि वहाँ पे कंपलसरी होता है। अगर आप चेस्ट को नहीं फुला पाते हैं तो आपका प्रोसेस तो आगे बढ़ेगा, पर आपको लास्ट में रेड कार्ड दे दिया जाएगा मेडिकल अनफिट के तौर पे। और उस फेज़ 1 को क्वालिफाई करने के बाद फेज़ 2 होता है, जिसमें आपका PFT 1 और PFT 2 होता है। PFT 1 में आपका रनिंग आ जाता है, और PFT 2 में हम लोग देखते हैं उसी में आपका जैसे पुशअप हो जाता है, स्क्वाड हो जाता है और सीटअप हो जाता है। इसमें आपको रनिंग के मेल कैंडिडेट के लिए 7 मिनट का टाइम मिलता है और फीमेल कैंडिडेट्स को 8 मिनट का टाइम मिलता है। इसके अंदर आपको रनिंग कंप्लीट करनी होती है। मेल कैंडिडेट के लिए 10 पुशअप, 20 स्क्वाड और 10 सीटअप। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 10 फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 सीटअप और 15 स्क्वाड हो जाती है। हाँ, उसके बाद फिर आपका आता है PFT 1 और PFT 2 कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आप उस दोनों में क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका ग्रुप डिस्कशन का टाइम आता है, जिसमें वहाँ पे 15 से 17 बच्चे का ग्रुप बनता है एक बार में। उसमें आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाया जाता है 1 मिनट का। ऑडियो क्लिप सुनाने के बाद आप उस टॉपिक पे 2 पेज मिलता है, एक सीट, एक रफ सीट होता है और एक फेयर सीट होता है। रफ सीट को आप उस चीज़ को सुनकर उस पर आपको लिखना होता है बुलेट पॉइंट्स के तौर पे। फिर उस बुलेट पॉइंट से हम लोगों को अपने फेयर सीट में अप्रॉक्स 200 वर्ड में लिखना होता है, जिसके लिए हमें 10 मिनट का टाइम मिलता है। उस 10 मिनट के टाइम में हम लोगों को उतना कवर करना होता है। फिर और दोनों चीज़ कंप्लीट होने के बाद वो दोनों पेज सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद फिर हम लोगों का मेन GD राउंड स्टार्ट होता है, जिसमें ऑफिसर लोग वहाँ पे हर कैंडिडेट को 1 1 मिनट टाइम देते हैं, जिसमें आपको इंट्रो प्लस GD से रिलेटेड टॉपिक आपको बोलना होता है। हर कैंडिडेट बोलने के बाद फिर आपका मेन GD राउंड स्टार्ट होता है, जिसमें हर एक कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें वहाँ पे अधिकतर बार देखा जाता है कि फिश मार्केटिंग का माहौल बन जाता है। उससे आप लोगों को बच के रहना है और अच्छे से ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है और बोलना है वहाँ पे। अब हम आते हैं इसके वाई ग्रुप के सिलेबस पे, क्योंकि मेरा सिलेक्शन वाई ग्रुप के तौर पे हुआ है। तो हम इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे पहला कॉम्प्रहेंसन आता है, जो कि 4 नंबर का होता है। इसमें अगर आप कॉम्प्रहेंसन पैसेज के तौर पे होता है, अगर आप ये अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपको 3 से 4 नंबर आपको फिक्स मिल जाएंगे। फिर ग्रामर सेक्शन में बात करते हैं आपका हम, तो पूरा नाउन प्रोनाउन वाला केस आ जाता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, ये सब चीज़ है जो आपका होना चाहिए। फिर अगर आप वर्ड फॉर्मेशन है इसमें, फिर इंग्लिश के हम देखें हम तो फिर
फिर साइनो एंटो कंपलसरी हो जाता है, और एक स्पेलिंग एरर नहीं तो इडियम्स और फ्रेज होते हैं। इंग्लिश में अगर आप इतना कवर कर लेते हैं उसके सिलेबस के अनुसार से, तो आप इंग्लिश में अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो 17 से 18 नंबर 20 में आप स्कोर कर सकते हैं। और फिर अगर हम बात करें इसके रागा वाले पोर्शन पे, तो उसके लिए आप मेन चीज़ यहाँ पे रीजनिंग हो जाता है, क्योंकि रीजनिंग से 14 से 15 क्वेश्चन अप्रॉक्स रहते हैं। अगर रीजनिंग में आप हल्का सा फोकस कर देंगे तो रीजनिंग से आप आराम से 13 से 14 नंबर फोकस कर लीजिएगा। फिर इसमें 7 नंबर होता है आपका मैथ का, जो मैथ में आपको जनरल मैथ के तौर पे पढ़ना होता है। रेशियो, प्रोपोर्शनल, एवरेज, एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब हो जाता है। फिर उसमें आ जाता है आपका फिर जीके वाला पोर्शन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जीके वाला पोर्शन में हमेशा स्टैटिक वाला पोर्शन आता है। तो स्टैटिक वाले पोर्शन में मुश्किल से 7 से 8 सवाल रहते हैं इसके। अगर 7 से 8 सवाल में अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं जीके, तो आप 7 में 7 मार के आएंगे, क्योंकि इसका जीके का कोई वेटेज नहीं होता है और बहुत लो लेवल का जीके इसमें आता है। अगर आप मैथ मान लेते हैं कि मैथ में आपका हल्का सा भी आप वीक हैं, तो आप उसके रीजनिंग वाले पोर्शन और जीके वाले पोर्शन से आप अपना स्कोर कर सकते हैं और वाई ग्रुप को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद करें फिजिकल के लिए, तो फिजिकल में हाइट आपका तो बताए थे मैंने पहले भी, मिनिमम 152.5 मेल के लिए, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, विथ ए मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। वेट आपके हाइट के अनुसार और आपके एज के अनुसार। फिर कॉर्नियल सर्जरी, मतलब आपको कहीं पे भी पैर या हाथ में कभी भी कोई फ्रैक्चर से रिलेटेड कोई सर्जरी नहीं होनी चाहिए। फिर डेंटल की बात करें तो आप, मतलब डेंटल की बात तो मैंने मेडिकल के पहले प्रोसीजर होता है, जिसमें वो जो आपको मेडिकल का एडमिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, वो उसमें पूरा डिटेल दिया होता है कि आपको उसके पहले क्या क्या करना है। तो जिसमें उसमें भी एक होता है आपका डेंटल का। तो आप एग्ज़ाम, मतलब मेडिकल से पहले आप अपने दांत को अच्छे से कोई भी अच्छे डॉक्टर से मिलकर आप अपने दांत का सफाई करवा लीजिएगा, कैविटी नहीं होनी चाहिए। फिर आप दांत के साथ साथ आपका कान, हम लोग को तो कान के अंदर कुछ देख नहीं पा रहे हैं कि उस मेरे अंदर गंदगी है या नहीं है, इसी कारण हम लोग उस प्रोसीजर को भी फॉलो करते हैं, और डेंटल के साथ साथ कान की भी सफाई हम लोग करवा लेते हैं। फिर अगर आइज़ की बात करें तो विजुअल एक्टिविटी में 6/12 एक्सेप्टेबल है, और अगर आपका करेक्टेबल है तो 6/6 दोनों होने चाहिए। अगर नहीं 6/12 है तो आपको, मतलब जो डॉक्टर से जो आप, मतलब प्रिस्क्रिप्शन मिला है वो आप फॉलो कर रहे हैं। कई कई लोग चश्मा का यूज करते हैं, उसके लिए आपको मतलब होता है अच्छे डॉक्टर से वो एक सर्टिफिकेट होता है, उस पर साइन और मोहर करवा के वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कीजिएगा, तो 6/12 भी एक्सेप्टेबल हो जाता है। फिर जनरल हेल्थ के लिए आपको वही नॉर्मल टोटल चीज़, बॉडी स्कैनिंग, सर्जरी, सब चेकअप होता है। बाकी फिर इसका कुछ नहीं है मेडिकल प्रोसेस में। अगर मेडिकल प्रोसेस की बात करें तो हाँ है उसका। हम लोग तो स्टार्टिंग से जानते हैं कि एयरफोर्स का मेडिकल टफ रहा है स्टार्टिंग से टाइम से, तो हम लोग आप लोग को बोलेंगे कि अगले इनटेक के लिए आप लोग प्रिपेयर होइए, और भारतीय वायुसेना में शामिल होकर हम लोग साथ में वहाँ पे मतलब जॉब करेंगे और भारत देश की सेवा भी करेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं इस प्रोसेस के अंतिम क्षण पे। तो मैं अपने कुछ स्ट्रेटजी बताता हूँ जो कि मैंने अपने मतलब स्टडी जर्नी में फॉलो किया था। मैं एग्ज़ाम से पहले, मतलब मैंने इंग्लिश पे तो अच्छा फोकस किया, पर मैंने इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। मुश्किल से मेरा इंग्लिश में 14 मार्क्स थे आउट ऑफ 20। फिर मैं ज़्यादा फोकस मेरा था रागा वाला पोर्शन पे। रागा वाला पोर्शन में मैंने अप्रॉक्स 23 या 24 के आसपास मैंने स्कोर किया जिसमें। और उसके बाद हम लोगों का इसके बार का कटअप था 37.75, और मेरा मार्क्स 41 मार्क्स है, जो वाई ग्रुप के लिए सफिशियंट है, क्योंकि वाई ग्रुप का एग्ज़ाम आपका मात्र 50 मार्क्स का होता है। तो फिर मैं अपना कुछ स्ट्रेटजी बताता हूँ कि मतलब आप कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके सिलेक्शन प्रोसेस में मतलब हेल्प मिलेंगे। आप अगर मेरे हिसाब से आप चले तो आप इंग्लिश पे अच्छा टाइम दीजिए, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में 14-15 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आपको रागा में, अगर आपका मैथ का पोर्शन, हम लोग सुने हैं कि मैथ के पोर्शन में बहुत लोगों का मैथ का पोर्शन वीक होता है, जिसके कारण सिलेक्शन लेने में बहुत दिक्कत होता है। अगर हम लोग इंग्लिश को अपना स्ट्रांग पॉइंट बना लेते हैं तो मैथ को हम लोग अगर स्किप कर भी चलते हैं तो हम लोग को रागा पोर्शन में 22 से 23 क्वेश्चन बच जाता है हम लोगों के पास, जो हम लोग मतलब सॉल्व करते हैं हम लोग का सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। क्योंकि इस बार का कटअप तो हाई हाई था। इन फ्यूचर
हम लोग सोचते हैं कि अगला बार का कट ऑफ इससे शायद कम हो, जो कि अच्छी बात है। अगर फिर आप ऑल द बेस्ट, क्योंकि हमें जहाँ तक मालूम है आप लोग अगला इंटेक के लिए अप्लाई कर दिए होंगे, क्योंकि आप 11 फरवरी तक आप 01/2025 इंटेक का लास्ट डेट है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए। और ऑल द वेरी बेस्ट, आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा।